हर एक को बता दो, वी हैव टू हील देम फास्टर। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, लोग अपने मन का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपके लिए लोगों का इलाज करना बहुत मुश्किल होने वाला है। सिंपल चीज़ को ज़्यादा टाइम लगेगा, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आती जाएगी, सफरिंग यहाँ की ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और जितना यहाँ बढ़ती जाएगी बॉडी की हीलिंग स्लो डाउन होती जाएगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके यहाँ लाइन ख़त्म नहीं होगी बाहर लोगों की। आप क्या चाहते हैं, बाहर लाइन लगी रहे या आपके यहाँ आज कोई ना आए? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हाँ, कंट्रोवर्शियल नहीं है, बहुत सिंपल है ये। क्या इसमें क्या कंट्रोवर्शियल है? चेक करो, हम क्या चाहते हैं कि आज लाइन खत्म ही ना हो या आज कोई आए ही ना। बीच का मतलब आज थोड़े थोड़े लोग आए हैं, ऐसा। इसको करके देखिएगा, हमेशा रोज सुबह एक संकल्प करो, आज कोई ना आए, आज हॉस्पिटल खाली रहे। फिर भी आएंगे, आप डरो नहीं। वो आएंगे क्योंकि वो अच्छे संकल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा संकल्प कौन सा होना चाहिए? आवर थॉट शुड नॉट बी दैट देयर शुड बी डिजीज इन द वर्ल्ड। हमारा इंटेंशन वो होना नहीं चाहिए कि दुनिया में बीमारी होनी चाहिए। हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए? रोज़ भगवान को प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं? दुनिया में क्या हो? सुख हो, शांति हो, स्वास्थ्य हो। तो फिर साथ में ये थोड़ी बोलेंगे लेकिन मेरी ओपीडी भरी हुई हो, ऐसे थोड़ी बोलेंगे फिर साथ में। तो प्रेयर तो कंट्रोवर्शियल, फिर प्रेयर कंट्रोवर्शियल हो जाएगी फिर तो। सो हमारी प्रेयर क्या होनी चाहिए कि एवरीबडी शुड बी परफेक्ट। उससे क्या होता है ना, दैट इंटेंशन बिकम्स योर वाइब्रेशन एंड इट विल रेडिएट टू पीपल। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी अनवेल, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी डिजीज्ड सो दैट आई अर्न। नहीं, आप बीमार होंगे तो हम आपका ध्यान रखें, लेकिन मेरी कमाई के लिए आप बीमार हो, ये मेरे संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। तो उससे हमारा कर्म की क्वालिटी क्या होती जाएगी? ऊपर ऊपर। जितनी हमारी कर्म की क्वालिटी ऊपर होती जाएगी, हमारी वाइब्रेशन क्या होती जाएगी? ऊपर। इस समय जब लोगों की मानसिक स्थिति डाउन है, मानसिक मतलब इमोशनल, नॉट मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ तो थोड़ा सा, बट इमोशनल वाइब्रेशन डाउन है, तो बॉडी पर वो वाइब्रेशन असर कर रहे हैं, तो हीलिंग क्या हो रही है थोड़ी। आपको लगता है कोविड के बाद वाइब्रेशन थोड़ी डाउन है? क्योंकि आप सारा दिन लोगों के साथ डील करते हैं, आपको ऐसे लगता है इमोशनली पीपल आर अ लिटिल मोर रिएक्टिव, हर्ट, ग्रीफ सेटल नहीं होता, ब्रेन सेटल नहीं हो रहा है। क्यों हुआ? उसका कोविड से क्या कनेक्शन है? और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी और सेटल होगा भी नहीं। दिस इज जस्ट गोइंग टू डिप फर्दर एंड फर्दर एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस। आपको रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि कोविड 2 साल देयर वाज सो मच पेन ऑन द प्लैनेट। लोगों ने स्ट्रेस क्रिएट किया, उन्होंने कहा कोविड है, स्ट्रेस तो होगा ही, फियर तो होगा ही, एंग्जाइटी तो होगी ही। फिर डिजीज़ था, उसका पेन और स्ट्रेस था, और फिर ऑफ कोर्स सो मेनी सोल्स लेफ्ट, तो ग्रीफ बहुत था। 2 साल अगर पूरे कॉन्टिनेंट पे सेम इमोशन वाइब्रेट हो जाए तो प्लैनेट की वाइब्रेशन ही डिप हो जाती है। दिस इज कॉल्ड इमोशनल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं होती है, इमोशनल होती है। और फिर उसके बाद भी हमने उस हवा को ठीक करने के लिए कुछ किया तो है नहीं, तो वो हवा हमारे ऊपर क्या होती जा रही है? असर करती जा रही है, और हम सब भी उसी हवा में रहते हैं। और आपके लिए और भी थोड़ा एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप सारा दिन किससे मिल रहे हैं? दर्द से मिल रहे हैं। आपको हमेशा याद रखना है, आप सारा दिन बीमारी से नहीं मिल रहे हैं सिर्फ, आप बीमारी प्लस माइंड के पेन से मिल रहे हैं। जिसकी बॉडी में बीमारी हुई है 95% उसके मन में कोई ना कोई कन्फ्यूजन तो पहले से ही था, इसीलिए हुई है। कोई स्ट्रेस है, कोई वरी है, कोई एंग्जाइटी है, कोई पास्ट ट्रॉमा है, कुछ तो है ही। उसके बाद उसको आज ये पता चलता है उसको कोई बीमारी है, तो माइंड थोड़ा सा और डिप करता है। तो सारा दिन आप जिनसे मिल रहे हैं,
It is not just a diseased body. It is a lower vibrational mind, जिसको बीमारी का पता लगने के बाद तो तनाव भी है, एंजाइटी भी है, फियर भी है, फाइनेंशियल फियर भी है, बहुत कुछ है अभी। तो आप सारा दिन हैप्पी लोगों से नहीं मिल रहे हैं। राइट बात है, राइट बात है। पहले हम कहते थे जो गायनी है ना वो हैप्पी पेरेंट्स से मिलते हैं, आजकल बोलते नहीं बाबा वो भी बहुत स्ट्रेस में आते हैं इस टाइम हमारे पास, बहुत हैप्पी हैं लेकिन बहुत स्ट्रेस्ड भी हैं साथ में। तो हम सारा दिन लोअर वाइब्रेशनल माइंड से मिल रहे हैं। लोअर मतलब एनर्जी हाईएस्ट हैप्पीएस्ट नहीं है। ये आपको मेडिकल स्कूल में सिखाया जाना चाहिए था कि आपको अपने आप को सैनिटाइज सिर्फ फिजिकल डिजीज से नहीं करना है, आपको अपने आप को सैनिटाइज लोअर इमोशनल वाइब्रेशन से करना है। क्योंकि डेली एक्सपोजर टू अ लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी ओवर अ पीरियड ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर्स, वो हमारी वाइब्रेशन को क्या करती जाती है। अभी आपकी ये टेबल है, ये आपकी कुर्सी है, हर 5-10 मिनट के बाद आपके अक्रॉस द टेबल वन पेशेंट प्लस केयर गिवर। केयर गिवर भी अभी इस समय बहुत हैप्पी नहीं है, कंफ्यूज्ड है, स्ट्रेस्ड है, आगे का बहुत सोच रहा है। 2-3 लोग आपके पास हर 5-10 मिनट के बाद आ रहे हैं जो परेशान हैं, सिर्फ बीमार नहीं हैं। अगर वो सिर्फ बीमार होते इट्स ईजी, लेकिन वो बीमार प्लस परेशान, बीमार प्लस दुखी, बीमार प्लस कंफ्यूज्ड। तो सारा दिन डिजीज्ड बॉडी से तो आप अपने आप को बचा लेते हैं, मास्क पहन लिया, हाथ धो लिया बार बार, तो डिजीज से तो हम बच जाते हैं, लेकिन उनकी जो वाइब्रेशन है उससे हम कैसे बचेंगे। वाइब्रेशन असर करती है नहीं करती है। आज आप इस सेंटर पर हैं, आपको लगता है यहाँ की वाइब्रेशन आप पर असर कर रही होगी या नहीं कर रही होगी? कर रही होगी। कुछ दिन पहले मैं एक रिट्रीट सेंटर में थी, ऐसे पीछे एकदम पीछे एक भाई बैठा था जिसको इंटरेस्ट नहीं था प्रोग्राम में, वो अपनी वाइफ को लेकर आया था। उसने पूरा 1 घंटा आई कांटेक्ट भी नहीं बनाया, मतलब उसको दिखाना था आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। तो फिर एंड में सबको प्रसाद दिया, वो प्रसाद लेने भी नहीं आया। तो एक बहन ने कहा चलो हम जाकर उसको देते हैं। मैं कहा चलो हम चलते हैं। पीछे गए, उसको दिया तो कहता है आई एम सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। आई सेड आई एम फाइन, आई वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड, डोंट वरी एट ऑल। फिर कहता है बट आई मस्ट टेल यू समथिंग, इन द लास्ट 1 आवर, वो जो आजकल घड़ी पहनते हैं ना हम, तो कहता है माई वॉच इज शोइंग दैट माई पल्स, माई BP इज़ वेरी सेटल्ड इन द लास्ट 1 आवर। किसका सेटल्ड था? जो इंटरेस्टेड नहीं था, जो बिल्कुल अपना दिखा रहा था अच्छे से कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ज़बरदस्ती लाकर यहाँ बिठाया गया हूँ बाय माई वाइफ, और मैं उठ के जाऊँगा इस जेल से जैसे ही ख़त्म हो जाएगा ये प्रोग्राम। उसकी घड़ी दिखा रही है। इसका मतलब वाइब्रेशन शरीर पर तक पहुँच गई, क्योंकि यहाँ को कुछ किया, टू अ पर्सन वॉज नॉट इंटरेस्टेड को भी कुछ किया, और उसके बाद यहाँ तक भी आ गई, घड़ी ने दिखा दिया। दिस इज़ पावर ऑफ वाइब्रेशन। अब ये हमें दिख जाता है कि हम एक पीसफुल प्लेस पे आए जहाँ प्योर पीसफुल वाइब्रेशन है, माइंड एंड बॉडी पर असर किया। हॉस्पिटल की क्या वाइब्रेशन है? हॉस्पिटल की क्या वाइब्रेशन है? उसमें दर्द है, उसमें दुख भी है, उसमें लोगों को खोने का दुख भी है, उसमें क्राइसिस का कन्फ्यूजन भी है। आपका नहीं, जो आ रहे हैं सारे उनका भी है। और आप उस हॉस्पिटल में सुबह से रात तक जीते हैं। So you are actually living the whole day in an energy which is completely opposite of the energy in which we are sitting right now. तो आपको नहीं लगता कि धीरे 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 धीरे, वो पता नहीं चलेगा, धीरे 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 वो यहाँ असर कर रहा है। और इसलिए फिर हम बोलना शुरू करते हैं कि डॉक्टर है तो स्ट्रेस तो, आप मानते हैं इस बात को कि डॉक्टर है तो स्ट्रेस तो होगा ही? यस। क्यों स्ट्रेस होगा? आपको काम आता है ना अपना, तो स्ट्रेस किस बात का है? किस बात का स्ट्रेस है? स्ट्रेस इज नॉट बिकॉज ऑफ वॉट यू आर डूइंग, यू आर अ मास्टर एट वॉट यू आर डूइंग। आप आधी रात को उठकर सर्जरी कर सकते हैं।
स्ट्रेस डूइंग का नहीं है। आप वही सर्जरी इस एनवायरनमेंट में आके कर लो, दैट सर्जरी का प्रोसीजर आपका और सबका जो होगा ना, उनका माइंड कामर होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन दैट वी आर इन। तो कभी भी नहीं कहना डॉक्टर है तो स्ट्रेस तो होगा ही, फिर आपके बच्चे डॉक्टर नहीं बनना चाहते, आप ऐसे बोलते हो तो। होते हैं ना कई बच्चे, हम नहीं बनेंगे, हम नहीं बनेंगे, हमें आपके जैसा नहीं जीना है। क्यों? उन्होंने क्या देखा हमारे से ऐसा जो हम उनको हमारे जैसा नहीं बनना? क्या देखा? फिर उनको ये दिखना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा जो करते हैं, इतनी दुआएं कमाते हैं, इतनी दुआएं कमाते हैं, इतनी दुआएं कमाते हैं, प्लैनेट पर कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो इतनी दुआएं कमाता है, मैंने इसके अलावा तो कुछ और बनना ही नहीं है। बाकी प्रोफेशन में तो मैं पैसे अर्न करूँगा, इस प्रोफेशन में मैं कहाँ क्या अर्न कर रहा हूँ? दुआएं अर्न कर रहा हूँ। लेकिन वो दुआएं चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए ना। फिर जब घर आओ शाम को तो ऐसा लगना चाहिए कोई बहुत अमीर वापस आया है। अमीर वापस आए ना, सिर्फ वो पैसों से अमीर नहीं है। हम किस अमीरी से वापस आए हैं? हमने सारा दिन में कितनी दुआएं 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 कमाई हैं। लेकिन अगर हम सारा दिन दुआएं कमा रहे हैं तो हमारी वाइब्रेशन किधर होनी चाहिए? हाईएस्ट। परमात्मा कहते हैं जो दुआओं से पलते हैं, एक होता है पैसे से पलते हैं, दो अलग अलग पालना होती है। एक होता है ये पैसे से पलते हैं, तो वो भी लोग दिखाई देते हैं ना जिनके अंदर बहुत पैसा है, उनका चाल चलन रहन सहन दिखाई देता है, भाई बड़े पैसे वाले घर से आया है। पैसे का पावर दिखाई देता है, दुआओं का पावर भी दिखाई देना चाहिए। चेहरा कैसा होना चाहिए? चेहरा कैसा होना चाहिए? दिखना चाहिए ये बहुत अमीर है, बहुत दुआएं कमाते हैं। कैसा होगा चेहरा जो दुआएं कमाएंगे सारा दिन? हायर एनर्जी कमा रहे हैं तो यहाँ की एनर्जी क्या हो जाएगी? हायर हो जाएगी। तो हमेशा कैसे होंगे? रेडिएंट, हैप्पी, लाइट। स्ट्रेस्ड? स्ट्रेस्ड नो। तो अभी वोकैबलरी को चेंज करते हैं। कोई बोलेगा अच्छा आप डॉक्टर हो फिर तो स्ट्रेस होगा ही। बोलो नहीं, हम डॉक्टर हैं इसलिए कभी स्ट्रेस नहीं होते, क्योंकि हम ब्लेसिंग्स इतनी कमाते हैं तो स्ट्रेस की जगह किधर रहती है हमारी लाइफ के अंदर? फिर सारे डॉक्टर बनना चाहेंगे, बिकॉज नोबडी कैन अर्न सो मेनी ब्लेसिंग्स। आपको आइडिया आप कितनी दुआएं कमाते हैं? वैसे कभी कैलकुलेट किया पैसा ज़्यादा कमाते हैं या दुआएं ज़्यादा कमाते हैं रोज़? कौन सी चीज़ ज़्यादा कमा रहे हैं? कौन सी चीज़ ज़्यादा कमा रहे हैं? What do you want more, money or blessings? देखो आपको आंसर भी नहीं पता है। आप कौन सी चीज़ ज़्यादा कमाते हैं? पैसे कमाते हैं, दुआएं कमाते हैं? कौन सी चीज़ ज़्यादा कमाते हैं? देखो सिंपल कैलकुलेशन है। अगर मैं एज अ पेशेंट आपके पास आऊँ और मैं अपना इलाज कराऊँ, मैं पैसे आपको एक बार देती हूँ, लेकिन मैं और मेरा परिवार दुआएं आपको हर रोज़ देता है। आप भूल जाते हैं हमें। आपके लिए वो सिर्फ एक पेशेंट आईडी नंबर है जो अगली बार आएगा, नंबर, आपका नाम क्या, नंबर, लेकिन वो तो आपको नहीं भूलने वाला है, कभी भी भूलेगा कभी भी वो आपको। तो आप अपनी दुआएं तो कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। तो जो इतनी दुआओं से पलते हैं उनके जीवन में स्ट्रेस वर्ड हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो सारा दिन जो स्ट्रेस आ रहा है ना सामने से, उससे अपने आप को क्या करना है? वो याद है कोविड में वो जो डाला था आगे, बस ऐसा एक चाहिए, सामने वाला दिखे, सामने वाले से बात हो सकती है अच्छे से, लेकिन सामने वाले की एनर्जी मेरे पास नहीं आनी चाहिए। वायरस एक फिजिकल, वायरस एक इमोशनल। सामने वाला दर्द में, वो हम दर्द हमारे तक पहुंच रहा है, वो दुख में, वो दुख हमारे तक पहुंच रहा है, वो गुस्से में, वो गुस्सा हमारे तक पहुंच रहा है। क्योंकि सामने वाला एक बॉडी नहीं है, सिर्फ सामने वाला वो आत्मा है, और वो आत्मा का एक एनर्जी फील्ड बनता है जिसको ऑरा कहते हैं। सो व्हेन अ पर्सन वॉक्स इनटू योर रूम, देयर एनर्जी वॉक्स बिफोर देम। तो जब आप दो लोग बात करते हैं, आप और वो, सिर्फ आप और वो बात नहीं कर रहे, आपकी एनर्जी फील्ड उनकी एनर्जी फील्ड से बात कर रही है। अब इसमें दो ऑप्शंस पॉसिबल हैं।
या तो उनकी एनर्जी आपके ऊपर वार कर दे या आपकी एनर्जी उनके ऊपर वार कर दे, दोनों में से एक पॉसिबल है। एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगी? हायर टू लोअर, सिंपल। अब अगर वो स्ट्रेस्ड आए हैं और आप कहते हैं हम तो हैं ही स्ट्रेस्ड, तो फिर या तो आप ऑलमोस्ट इक्वल होंगे वाइब्रेशन में या आप थोड़े से, एंड दैट इज वाई यू आर वल्नरेबल टू दैट वाइब्रेशन, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज टू देयर एनर्जी। और फिर एक दो नहीं ना, जितना सक्सेसफुल होते जाएंगे उतना एक्सपोजर टू लोअर वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा। इसीलिए जैसे 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 हम ग्रो करते हैं प्रोफेशनली, क्यों ये स्टैटिस्टिक्स है। कुछ साल पहले हमने स्टैटिस्टिक्स एक रिसर्च में देखा था, पढ़ा था, इंडिया का था वो। हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड केसेस प्रोफेशन वाइज था वो, प्रोफेशन 1 2 3 4 ऐसे दिया था वो प्रोफेशन, पता नहीं कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया होगा, बट इट वॉज प्रोफेशन। नंबर 1 वॉज फार्मर्स एंड नंबर 2 वॉज, सो दैट्स नॉट अ राइट थिंग। दुआएं कमाने वाला प्रोफेशन, लेकिन वायरस जो रोज़ कंज्यूम हुआ, जो रोज़ असर किया 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 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल, एक दिन वो मुझे हिट कर गया। तो अब बताइए, दोनों हाथ रखिए जरा अपना, लेफ्ट हैंड पेशेंट है, राइट हैंड हम हैं।